जर्मन आदर्शवाद क्या है? 1724 से 1804 ईस्वी के मध्य महत्वपूर्ण जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, अतीन्द्रिय आदर्शवाद या पारलौकिक आदर्शवाद का विकास किया और ये तर्क दिया कि हमारे अनुभव मन की सहज संरचनाओं या बौद्धिक कोटियों द्वारा आकार लेते हैं। कांट ने फेनोमेना, जैसा कि दुनिया दिखती है, और नौमेना, जैसे कि स्वयं में चीजें अस्तित्वमान हैं, दोनों के बीच अंतर किया। कांट के अनुसार हमारा सारा ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है, फिर समझ तक पहुंचता है और तर्क पर खत्म होता है। तर्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कांट के अनुसार कुछ भी ईश्वरीय नहीं है, सिवाय इसके कि जो तर्क बुद्धि के अनुकूल हो। कांट के अनुसार संशयवाद मानवीय तर्क के लिए वह विश्राम स्थल है, जहां वह अपने हठधर्मी भटकावों पर चिंतन कर सकता है और उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकता है जिसमें वह खुद को पाता है, ताकि भविष्य के लिए वह अधिक निश्चितता के साथ अपना रास्ता चुन सके। लेकिन यह स्थायी निवास के लिए कोई निवास स्थल नहीं है। ऐसा तो केवल हमारे ज्ञान में पूर्ण निश्चितता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, वस्तुओं के बारे में और उन सीमाओं के बारे में जिनके भीतर वस्तुओं के बारे में हमारा सारा ज्ञान संलग्न है। पारलौकिक आदर्शवाद 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट द्वारा विकसित एक दार्शनिक सिद्धांत, जो कहता है कि मन दुनिया से प्राप्त डेटा को संरचित करता है। कांट के अनुसार सभी अनुभवजन्य वस्तुएं, जैसे देश और काल में स्थित वस्तुएं, बौद्धिक कोटियों में रलने का कारण अंततः मन पर निर्भर होती हैं। देश और काल वह ढांचा है जिसके भीतर मन वास्तविकता के अपने अनुभव का निर्माण करने के लिए बाध्य होता है। मानव आत्मा या पारलौकिक अहंकार इंद्रिय जनित छापों और सार्वभौमिक अवधारणाओं से ज्ञान का निर्माण करता है। देश और काल में स्थित वस्तुएं आभास हैं, जो हमारे मन की मानसिक अवस्थाएं हैं। संसार जैसा हम अनुभव करते हैं वह हमारे मन के काम करने के तरीके पर निर्भर है। कांट के पारलौकिक आदर्शवाद के सिद्धांत को उनकी पुस्तक क्रिटिक ऑन ऑफ प्योर रीजन में विकसित किया गया है। स्थान और समय का हमारे बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वे हमारी संवेदनशीलता के व्यक्तिपरक रूप हैं और इसलिए आवश्यक पूर्व निर्धारित स्थितियां हैं, जिसके तहत हमारे अनुभव में जिन वस्तुओं का हम सामना करते हैं वे हमें दिखाई दे सकती हैं। हम गाइड हैं। कांट का तर्क है कि सचेत विषय अनुभव की वस्तुओं को उस तरह से नहीं पहचानता है जैसे वे स्वयं में हैं, बल्कि केवल उसी तरह से पहचानता है जिस तरह से वे हमारी संवेदनशीलता की शर्तों के तहत हमें दिखाई देते हैं। जर्मन आदर्शवाद 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी में एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में उभरा। यह दर्शन इमैनुएल कांट के कार्यों से प्रभावित था। यह रोमांटिकवाद और ज्ञानोदय की क्रांतिकारी राजनीति से निकटता से जुड़ा था। जर्मन आदर्शवाद के प्रमुख विचारकों में इमैनुएल कांट, जोहान गॉटलिब फिक्टे, फ्रेडरिक शेलिंग और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल शामिल हैं। 1724 से 1804 ईस्वी के मध्य महत्वपूर्ण दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल निरपेक्ष आदर्शवाद की अपनी धारणा के साथ आदर्शवाद को आगे बढ़ाया, यह मानते हुए कि वास्तविकता एक सर्वव्यापी आत्मा, ऑल इनकम्पसिंग स्पिरिट या गीस्ट की अभिव्यक्ति है, जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, जिसमें व्यक्तिपरकता और वस्तुनिष्ठता दोनों शामिल हैं। हीगल का निरपेक्ष आदर्शवाद क्या है? निरपेक्ष आदर्शवाद का विकास जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल नामक एक जर्मन दार्शनिक ने किया था। वे 18वीं और 19वीं शताब्दी में रहे और उन्हें पश्चिमी दर्शन में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हेगेल का मानना था कि वास्तविकता एक गतिशील प्रक्रिया है, जहां विचार और अवधारणाएं समय के साथ विकसित और स्पष्ट होती हैं। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल एक जर्मन दार्शनिक और 19वीं सदी के निरपेक्ष आदर्शवाद आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। निरपेक्ष आदर्शवाद की हेगेल की दार्शनिक अवधारणा यह बताती है कि वास्तविकता एक गतिशील प्रक्रिया है, जहां विचार और अवधारणाएं समय के साथ विकसित होती हैं। इसमें निरपेक्ष आत्मा का विचार भी शामिल है, जो एक एकीकृत आध्यात्मिक इकाई है जो सभी प्राकृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को समाहित करती है। निरपेक्ष आदर्शवाद एक दार्शनिक अवधारणा है जिसका श्रेय हीगेल को दिया जाता है।
इसके अनुसार एक एकीकृत और सर्वव्यापी आध्यात्मिक इकाई है जिसे निरपेक्ष आत्मा कहा जाता है। यह इतिहास के माध्यम से खुद को प्रकट करता है और सभी प्राकृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल करता है। निरपेक्ष आत्मा की धारणा पर आधारित हेगेल के आदर्शवाद को निरपेक्ष आदर्शवाद के रूप में जाना जाता है। निरपेक्ष आदर्शवाद एक दार्शनिक विश्वास है जो सुझाव देता है कि अंतिम वास्तविकता या निरपेक्ष केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि इसमें मन या चेतना भी शामिल है। इस विचार के अनुसार दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हमारा चिंतन और विचार वास्तविकता की हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आध्यात्मिक स्थिति के रूप में हेगेल का आदर्शवाद एक आध्यात्मिक स्थिति है जो दावा करती है कि सीमित अस्तित्व को परम और निरपेक्ष नहीं माना जाना चाहिए। हेगेल ने मानव दुनिया को वस्तुनिष्ठ आत्मा के रूप में माना जो साझा परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्थानों की दुनिया से व्युत्पन्न है। हेगेल ने जोर देकर कहा कि दुनिया को जानने के लिए सोचने वाले विषय के लिए विचार और अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए। हेगेल का काम 19वीं सदी के ब्रिटेन और जर्मनी में प्रभावशाली था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रभाव कम था।